अभी हम उस घर में आ चुके हैं जिनके जो 6 अफराद हैं वो बेदर्दी के साथ नाहक कत्ल किए गए हैं। उस घर की एक वाहिद बेटी बची है, उनसे बात करते हैं कि ये किस तरह मामला पेश आया और ये कब आया है। जी, ये 2005 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें सबसे पहले मेरे दादा और चाचू को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो उस केस के मुद्दई मेरे पापा बने थे। पापा केस लड़ते रहे लड़ते 2016 में मेरा भाई और मेरे पापा अपनी शॉप पे थे और उन्होंने भाई और पापा पे हमला किया, तो उनकी जान बच गई। उसमें भी पापा मुद्दई थे दो। तो उसके बाद 2020 में उन्होंने फिर पापा पे हमला किया मेन रोड पे, और मेरे पापा की डेथ हो गई, उनको कत्ल कर दिया उन्होंने। उसमें फिर मेरी मामा मुद्दई बनी और मेरा भाई गवाह था। तो अब जब मामा कोर्ट गए हुए थे, वापस आ रहे थे वहाँ से, भाई और मामा दोनों ही, तो उन्होंने रास्ते में उनको भी कत्ल कर दिया। तो इस केस के सिलसिले में आईजी साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया था और उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो इन मुलजमान को 15 दिन के अंदर गिरफ़्तार करेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने इन मुलजमान को आखिरकार 18 साल बाद गिरफ़्तार कर लिया। तो मैं उनसे मुतालबा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएँ, और जो इनके शूटर बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले, ताकि मेरी और मैं अपने छोटे भाई की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। जी देखें, इस बेटे की अभी उम्मीद बाकी है और जो पंजाब पुलिस की जानब से 18 साल गुजरे हैं और इनका जो नाहक 6 अफराद को कत्ल किया गया है, किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। अगर पंजाब पुलिस तब भी हरकत में आती तो आज ये 6 कत्ल ना होते जो नाहक कत्ल हुए हैं। तो जो पुलिस है इनको जागने की ज़रूरत है। इस बेटी की उम्मीद अब भी बाकी है कि जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए।